हरे कृष्णा। दही और छाछ का सेवन कौन से मौसम में करना चाहिए और कौन से में नहीं, हमेशा यही कंफ्यूजन हमारे दिमाग में रहता है। हम लोग कभी गर्मियों में छाछ का सेवन करते हैं तो कभी सर्दियों में, और हमेशा यही सोचते हैं दही सर्दियों में खाना है कि गर्मियों में। आज इस कंफ्यूजन का हमें इलाज मिल गया है। हम लोग जानते हैं आयुर्वेद क्या कहता है कि हमें सर्दियों में दही खाना है या छाछ खानी है, या फिर गर्मियों में दही छाछ खानी है। कौन सा हमारे शरीर के लिए उपयुक्त है, कौन सा नहीं है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त दीपिका। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि हम लोग दही के गुणधर्म के ऊपर चर्चा करें तो जो दही है वह बहुत अधिक गुरु है। गुरु का मतलब यहाँ पर होता है हैवी। तो जब भी आप दही का सेवन करते हैं यह पचने में बहुत ज़्यादा हैवी होता है। साथ ही उष्णवीर्य है। उष्णवीर्य यानी इसकी जो प्रकृति है, इसका जो स्वभाव है वह गर्म है। क्योंकि आप दही खाते हैं, हम लोग समझते हैं दही जो है वो हमेशा ठंडा होता है नेचर में, इसीलिए हम इसका सेवन गर्मियों में अधिक मात्रा में करते हैं। रायता बनाने का या फिर फ्रूट चाट में दही डालकर खाना, तो यह बहुत अधिक गर्म है। यह आपके शरीर में गर्मी बढ़ाता है। तो दही का जो सेवन है वह ग्रीष्म ऋतु में इसका सेवन ना करें, इसीलिए यहाँ पर आयुर्वेद में मना किया गया है। साथ ही यह रुचिकर है। खाने में जब आप खाना खाते हैं, जैसे किसी को भूख नहीं लगती है तो दही उसके लिए बहुत अच्छा है, उसको खाने में टेस्ट बढ़ाएगा। अग्नि दीपन का काम यहाँ पर करता है दही। अग्नि दीपन यानी आपकी जठराग्नि को बढ़ाता है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है आपका। तो ये जो सारे गुण हैं वह दही के हैं। आपका वीर्यवर्धक है, आपके शरीर में ओज बढ़ाता है, वीर्य धातु को बढ़ाता है। आपके शरीर में बलवर्धक है, बल को बढ़ाता है। वातनाशक है। आपके शरीर में यदि वात रोगी हैं आपके शरीर में बहुत ज़्यादा वात से अधिक रिलेटेड रोग हैं, तो उनका यह नाश करने में बहुत ही अच्छी दवा का काम करता है। लेकिन यह सब चीज़ें इतनी काफ़ी नहीं होती है कि दही के बारे में इतनी तारीफ़ की जाए और उसके बाद में हम लोग दही का सेवन ना करें। तो आइए जान लेते हैं कौन सी ऋतु में दही का सेवन करना चाहिए, किस समय दही का सेवन जो है करने से बचना चाहिए। आयुर्वेद यहाँ पर कहता है हमें 3 ऋतु को छोड़कर बाकी ऋतुओं में इसका सेवन कर सकते हैं। आयुर्वेद में 6 ऋतु बताई गई है, तो 3 ऋतुएं कौन सी हैं जब हमें दही का सेवन नहीं करना है। दही का सेवन हमें वसंत ऋतु, शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में नहीं करना है। वसंत ऋतु जो होगी वह मार्च से लेकर आप मई तक समझ लीजिए, इसके बीच में आपको दही का सेवन नहीं करना है। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु भी आ जाएगी, तो वहाँ पे आपको नहीं करना है दही का सेवन। और जब ये शरद ऋतु आती है जो कि अक्टूबर और सितंबर से शुरू हो जाता है, मिड में, मतलब अश्विन और कार्तिक का जो मास होता है उस समय भी आपको दही का सेवन करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही शरद ऋतु जो होती है वहाँ पर भी हमें दही का सेवन करने से बचना चाहिए। शरद ऋतु में अश्विन और कार्तिक का महीना आता है, जिसे सितंबर और अक्टूबर जो महीना आता है वहाँ पर भी आपको इसका सेवन करने से बचना चाहिए। क्योंकि इस समय हमारे शरीर में ऑलरेडी पित्त बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में बढ़ता है, इस वजह से हमारे शरीर में गर्मी बढ़ी होती है। यह प्राकृतिक रूप से बढ़ता है हमारे शरीर में पित्त यहाँ पर। तो आप इस समय दही का सेवन ना करें ज़्यादा मात्रा में, या फिर बिल्कुल भी ना करें, तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए हितकर है। दही का सेवन किन लोगों के लिए अच्छा है? देखिए, जिनको बहुत ज़्यादा दस्त लगे हो, जुलाब हो, जैसे किसी का लूज़ मोशंस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपको समझ नहीं आ रहा है कि उसको क्या दें जिसकी वजह से उसके जो लूज़ मोशंस हैं वो कंट्रोल हों, तो आप उसे दही और केला मिक्स करके दे सकते हैं। आप दही और चावल उसे खाने को दे सकते हैं, तो उसके जो जुलाब है वो कंट्रोल हो जाते हैं। यह ग्राही का काम करता है, यानी कि मल को बांधने का काम करता है। यदि किसी को बहुत ज़्यादा पेट में जैसे खुला हुआ मल आता है या जैसे लूज़ मोशन वाला, तो उस तरह का अगर मल आपको आता है तो यहाँ पर आप दही का सेवन कर सकते हैं। आपको पेशाब से रिलेटेड कोई तकलीफ होती है, यानी पेशाब में जलन होना, रुक रुक कर पेशाब आना, ऐसी बहुत सारी तकलीफ़ें जहाँ पर आप दही का सेवन कर सकते हैं। आप दही का सेवन, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, कमजोरी आती है उनमें बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से, तो वहाँ पर वो लोग भी दही का सेवन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा किसी को जुकाम रहता है, सर्दी कोल्ड कफ रहता है गर्मी में भी, और हर सीज़न में उसे कोल्ड कफ बहुत जल्दी जल्दी होता है, तो वहाँ पर भी जुकाम में दही का सेवन बताया गया है। जबकि हम लोग समझते हैं जुकाम में दही को अवॉइड करना चाहिए और दूध लेना चाहिए, गर्म दूध हम उसे देते हैं, तो हम उल्टा करते हैं। क्योंकि जो दूध होता है वह ठंडा होता है नेचर में, और जो
जो दही है वह गर्म होता है नेचर में, तो दूध अगर आप उसे पिला रहे हैं तो उसका कफ दोष जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ट्राई करें सर्दियों के मौसम में या जब भी जुकाम हो, कोल्ड हो, तो उस समय दूध ना दे करके वहाँ पर उसे दही दिया जाए, तो वह जुकाम जो है वो जल्दी रिकवर होगा। अब बात करते हैं कि कैसे लोगों को दही का सेवन नहीं करना चाहिए। जिनके शरीर में बहुत अधिक पित्त बढ़ा है, रक्त पित्त की जिससे शिकायत रहती है, रक्त पित्त यानी जिसके शरीर में कहीं से भी ब्लड आ रहा है, चाहे वह दांतों से हो सकता है, आपके नाक से हो सकता है, आपको बवासीर की तकलीफ हो सकती है। ऐसे लोग अगर हैं तो उन्हें दही का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप लोगों को यदि बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, बहुत अधिक मात्रा में चक्कर आते हैं, तो आप वहाँ पर दही का सेवन ना करें। आपको बहुत ज़्यादा स्किन डिजीजेज हैं, मतलब त्वचा से रिलेटेड रोग हैं, वहाँ पर भी हमें दही का जो सेवन है वह करने से बचना चाहिए। कुष्ठ रोगों में भी दही का सेवन बिल्कुल अच्छा नहीं है। यदि आपका खून खराब हो गया है उसके केस में भी आपको दही का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको विसर्प रोग है या फिर आपको किसी भी तरह की स्किन से रिलेटेड इशू है, आपके शरीर में पांडु रोग है, पांडु रोग यानी खून की कमी होना, उस केस में भी आपको दही का जो सेवन है वह करने से बचना चाहिए। जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं, कफ प्रवृत्ति वाले हैं, बहुत मोटे हैं अधिक, और हमेशा उनको मोटापा या चर्बी रहती है उनके शरीर में, तो ऐसे लोगों को भी दही का सेवन करने से बचना चाहिए। जिनकी अग्नि बहुत ज़्यादा मंद है उन लोगों को भी दही का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। जिनके शरीर में बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा जलन होती है, सीने में जलन, पेशाब में जलन, तो ऐसे लोगों को भी दही का सेवन करने से बचना चाहिए। शरीर में बहुत ज़्यादा घाव होना, यह भी पित्त प्रकृति के वालों का होता है। यदि आपके शरीर में बहुत अधिक घाव होते हैं, घाव हो रखा है, तो आपको उस समय दही का सेवन करने से बचना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार कौन सा दही का सेवन हमें नहीं करना चाहिए या किस परिस्थिति में दही का सेवन करने से बचना चाहिए। यदि आपका दही जो है वो ठीक से जमा नहीं है, आपने देखा होगा दही जब भी हम लोग जमाते हैं वह एकदम टाइट जमता है, तो यदि वैसा दही नहीं है, उसके ऊपर उसने बहुत ज़्यादा पानी छोड़ रखा है, बहुत ज़्यादा उसने वो ढीला ढीला है, तो इस तरह का जो दही है वह हमें सेवन नहीं करना चाहिए, वह हमारे लिए हितकर नहीं है। यदि आप दही का सेवन जो है वह रात में करते हैं तो ये भी आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि रात में दही जो है वह हमारे शरीर में कफ दोष की वृद्धि करता है। इस वजह से रात में दही का सेवन ना करें, यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। उसके अलावा आपको दही का सेवन कब नहीं करना चाहिए या कैसी अवस्था में नहीं करना चाहिए, जब भी हम लोग दही को डालकर कोई सब्जी बनाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कड़ी बनाना, बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा आलू में दही डालकर या किसी और सब्जी में दही डालकर जो सब्जियां रेसिपी बनाई जाती है, उस केस में भी हमें दही का जो सेवन है वह करने से बचना चाहिए। तो इस तरह की सब्जियां हमें कम से कम खानी चाहिए, क्योंकि जब दही को गर्म करके खाया जाता है तो वह हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, वह विष के समान है। बहुत ज़्यादा खट्टा दही होता है, या आपने जैसे दही जमाया और उसका जो टेस्ट है वो बहुत खट्टा है, तो इस तरह का दही सेवन करने से भी बचना चाहिए। तो हमने यह जाना कि दही किस तरह का हो और उस समय हमें नहीं खाना चाहिए। दही का सेवन हमेशा दिन में करें तो ही यह हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अब जानते हैं कि हमारे लिए कौन सा दही अच्छा है और किस तरह हमें दही का सेवन करना चाहिए। दही का सेवन हम किस तरह से करें, आप जब भी दही खा रहे हो तो सबसे पहले उसे दिन में खाएं, और जो दही आप खा रहे हैं वह ताज़ा होना चाहिए, बासी नहीं होना चाहिए। जैसे 2-3 दिन पुराना दही आप ना खाएं, फ्रिज में रखा हुआ स्टोर किया हुआ दही आपको नहीं खाना चाहिए। आप जो दही खा रहे हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले डालकर और उसे बहुत ज़्यादा नमक वगैरह डालकर नहीं खाना चाहिए। किन चीज़ों के साथ दही आपके लिए अच्छा है, आप उसमें आंवला डालकर खा सकते हैं। आप दही के साथ में मिश्री, खड़ी शक्कर, घी, मक्खन और बूरा जो होता है चीनी के तरीके से जो पिसा हुआ आता है उस तरीके का बूरा डालकर, या फिर अगर आपको थोड़ा सा दही नमकीन तरीके से खाना है तो आप उसमें थोड़ी सी मात्रा में काला नमक या सेंधा नमक डालकर खा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अच्छा दही माना जाता है वह मिश्री के साथ में, घी या मक्खन के साथ में, या फिर आंवला, इस तरह की चीज़ों के साथ में आप दही खा सकते हैं। यदि आपको इनमें से कुछ भी अच्छा नहीं लगता है तो आप इसमें शहद डाल सकते हैं, यह भी बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है दही के साथ में।
आप मूंग की दाल के साथ भी दही का सेवन कर सकते हैं। मूंग की दाल आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। जब हम लोग इसे दही के साथ मिलाकर खाते हैं तो यह बल बढ़ाने का काम करती है, हमारे शरीर को पोषण देती है। आपने देखा होगा जब भी पहले के टाइम पर दही बड़े बनते थे, घर में दही भल्ले जिसे बोलते हैं, वहाँ पर दही के साथ जो वड़े होते हैं वह मूंग के दाल के वड़े बनते थे। लेकिन आज के टाइम पर इसे उड़द की दाल का बना दिया गया है। लोगों को कन्वीनियंट हो जाता है बनाने में, वो थोड़े ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, इसलिए लोग उड़द की दाल के दही बड़े बनाते हैं। लेकिन जो उड़द होती है उसे दही के साथ में कभी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो उड़द की दाल है वह भी बहुत ज़्यादा हैवी होती है पचने में, और दही भी जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है पचने में। तो जब दो हैवी चीज़ें आप मिला दोगे तो वो आपके शरीर में आपकी अग्नि को मंद करने का काम करेगी, वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी डाइजेस्ट होने में। और उसके साथ अगर आप इस तरह का कॉम्बिनेशन नाइट में सेवन करेंगे तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये आपका डाइजेशन जो सिस्टम है उसको ख़राब करेगा धीरे धीरे। दोस्तों, हम लोगों ने जाना कि अगर दही का अच्छी तरह से सोच समझकर इसका सेवन किया जाए, सावधानी से, जैसा कि आयुर्वेद में बताया गया है, वर्णन किया गया है। अब जो बाकी की 3 ऋतुएं रह गई है, यानी कि हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और वर्षा ऋतु, इन 3 ऋतुओं में आप दही का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने जाना यहाँ पर कि हम लोगों को यदि दही का सेवन करना है तो उसका सोच समझकर सावधानी से आयुर्वेद के अनुसार वर्णन किया गया है, जिस अनुसार यदि हम लोग उसका सेवन करते हैं तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। लेकिन यदि हम लोग दही का सेवन बहुत ज़्यादा हर रोज़ कर रहे हैं, हर दिन कर रहे हैं और डेली हर ऋतु में करते हैं तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हितकर नहीं है। बल्कि यदि हम लोग इसका सेवन नित्य करेंगे तो ये हमारे शरीर में बहुत सारे रोगों का कारण बनेगा, हमें इससे बहुत तरह के रोग हो सकते हैं। आइए, जो दही का साथी है छाछ, यानी कि हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। छाछ के बारे में भी हम लोगों के दिमाग में यही भ्रांति रहती है कि जो छाछ है वो बहुत ज़्यादा ठंडी है, गर्मियों में हम लोग उसे छाछ को पुदीना डालकर, धनिया डालकर इस तरह से हम लोग उसका सेवन करते हैं, या फिर उसको मसाला छाछ बनाकर सेवन करते हैं और यही सोच रहे होते हैं कि ये जो छाछ है वो हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाने का काम कर रही है। तो देखिए, जो छाछ है वह भी दही से ही उसका निर्माण हुआ है। सिर्फ जो दूध है और मक्खन है वही यहाँ पर ठंडी तासीर का है, लेकिन जो दही और छाछ है वह यहाँ पर गर्म तासीर की है। दोनों के दोनों गर्म है। छाछ भी उष्ण वीर्य है, बस फ़र्क यहाँ पर इतना है कि जो दही है वह बहुत ज़्यादा पचने में हैवी था, लेकिन जो छाछ है उसका जो सेवन करते हैं यदि आप लोग, तो उसका जो पाचन है वो बहुत लघु है, वह पचने में बहुत जल्दी पच जाती है, लघु है उसका जो पाचन, उसका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा लघु है। तो आपको आयुर्वेद कहता है यदि आप लोग दोपहर का खाना खाने के बाद में छाछ पीते हैं 1 गिलास, तो आपके शरीर को तंदुरुस्त रखता है, क्योंकि जो छाछ का नेचर होता है वो अम्ल भी है, कसाय भी है, नमकीन भी है उसमें, तो वो मिक्स नेचर की सी है। तो आपको जो षड रसात्मक रस का खाना बताया गया है आयुर्वेद में, उसको वह पूर्ण करती है और आपके लिए छाछ जो है उस खाने को डाइजेस्ट करने का काम करती है। यूँ तो खाने के बाद पानी पीने के लिए मना किया जाता है, लेकिन यदि आपको कुछ पीना ही है खाना खाने के बाद या खाने के साथ में, तो आप छाछ पी सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगी। अब जानते हैं कि जो छाछ है वो किन लोगों के लिए अच्छी है, कब उसका सेवन करना है, कब नहीं करना है। छाछ का जो नेचर है वह कफ और वात रोगों के लिए बहुत अच्छा है। यह कफ का और वात रोगों का नाश करती है। लेकिन यदि छाछ खट्टी हो तो यह पित्त को बढ़ाती है। आप लोगों को कैसे इसका सेवन करना है, यदि आप वात रोगी हैं तो वात रोगी वालों को छाछ जो है वो थोड़ी खट्टी लेनी है और उसके साथ थोड़ा सेंधा नमक डालकर उसका सेवन करना है। लेकिन यदि आप लोग कफ रोगी हैं तो कफ रोगी वालों को नॉर्मल छाछ लेनी है और उसके साथ में सौंठ, अजवाइन, काली मिर्च और पीपली, इस तरह के जो गरम द्रव्य होते हैं आप उनका सेवन कर सकते हैं। गरम चीज़ों के साथ में, गरम मसाले के साथ में इसको ले सकते हैं। और यदि आप पित्त प्रकृति के हैं तो पित्त प्रकृति वालों को हमेशा मीठी ही छाछ पीनी चाहिए, ताज़ा फ्रेश छाछ पीनी चाहिए, और उसका सेवन आप लोग मिश्री के साथ में करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगी। आप ज़्यादा मात्रा में न डालें, मिश्री थोड़ी डालें, लेकिन आपको मीठी ही छाछ अच्छी लगेगी, आपको मीठी ही छाछ पीनी है।
पित्त रोगी वालों को। अब देखते हैं छाछ को भी किस मौसम में पीना है, कब नहीं पीना है। छाछ जो है वो भी दही की ही साथी है। छाछ को भी 3 मौसम, जो 3 ऋतुएं हैं, मौसम है, उनमें नहीं पीना है। वर्षा ऋतु हो गई, वहाँ पर आपको छाछ का सेवन कर सकते हैं आप। शिशिर ऋतु में छाछ पी सकते हैं आप लोग, और जो बची है हेमंत ऋतु, उसमें भी आप छाछ का सेवन कर सकते हैं। लेकिन आपको छाछ का सेवन वसंत ऋतु, शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर छाछ जो है वो भी आपके शरीर में उष्णता बढ़ाएगी, गर्मी बढ़ाएगी। यदि आप गर्मियों में छाछ पीते हैं तो आप वहाँ पर उसे स्टॉप कर दीजिए, वो आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। यदि आप इसका सेवन नित्य करते हैं तो फिर आपको इस तरह के रोग देखने को मिलेंगे, जो कि हमने आयुर्वेद में दही के बारे में जाने थे, वही सभी रोग हमें छाछ को ज़्यादा सेवन करने से हो सकते हैं। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें गर्मियों में भी छाछ चाहिए, सर्दियों में भी चाहिए, हर मौसम में चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं उस टाइम पर, आप गर्मियाँ जब आए, शरद ऋतु आए और वसंत ऋतु आए, उस समय आप क्या करेंगे, आप कभी कभी छाछ ले सकते हैं। और जब छाछ ले रहे हैं तो उसमें मिश्री मिलाकर लेंगे तो आपके हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छी है, तो वो आपके शरीर में उष्णता को जो है वो मेंटेन रखेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप इसका जो सेवन है वो रोजाना करने से बचेंगे, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा लाभदायक होगी। जिनकी वात प्रकृति है, उन लोगों को थोड़ी मात्रा में यदि वो लोग दही या छाछ का सेवन करते हैं तो उनके लिए यह मतलब लाभदायक ही होगा, चाहे वह कोई भी ऋतु हो। लेकिन यदि आप थोड़ी सी मात्रा में दिन के समय उसका सेवन करेंगे तो यह आपको उतना ज़्यादा नुकसान नहीं देगा जितना कि पित्त रोगी वालों को देगा। जैसे कि जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा कहीं से भी ब्लड आता है, उनको चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं, उनको मतलब किसी भी तरह की गर्मी होना, शरीर में जलन होना, पेशाब से रिलेटेड तकलीफ, किसी भी तरह की प्रॉब्लम यदि आपको है तो आपको फिर छाछ का सेवन नहीं करना चाहिए। पित्त रोगी वालों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। साथ ही कफ रोगी वाले जो हैं, कफ रोग जिनको होता है, कफ दोष जिनके शरीर में बढ़ा है, उनको दही का सेवन करने से बचना चाहिए। लेकिन जो छाछ है उसका सेवन वह कर सकते हैं, और बहुत अधिक मात्रा में भी उसका सेवन नहीं करना है। और छाछ में, जैसा कि कफ रोगियों के लिए बताया गया है, हमेशा गरम मसाले जो होते हैं, जैसे कि सौंठ, काली मिर्च, पीपली और अजवाइन, हींग, इस तरह के जो मसाले होते हैं, इनके साथ में आप छाछ का सेवन करेंगे तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। यदि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।